गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के बीच में आकर के, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले 13 साल की जर्नी में इस बिज़नेस के अंदर हमने लाइफ के अंदर वो चीज़ें एक्सपीरियंस की जो शायद हम अपने सपने में भी सोच नहीं सकते थे। एक शाम किसी ने मुझे एक प्रेजेंटेशन में इन्वाइट किया था, ऐसा ही एक प्रेजेंटेशन जो मैं अभी आपके बीच में दिखाने जा रहा हूँ। और उस शाम को मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है, लेकिन मैं कुछ खोज रहा था। और जब मैं वहाँ पर गया, मैंने इस प्रेजेंटेशन को खुले दिमाग से, खुले दिल से देखा, तो मुझे लगा कि इसके अंदर वो बात है जो शायद मेरी लाइफ को बदल सकती है। मैंने इसकी बहुत बड़ी पिक्चर तो नहीं देखी थी, मैं सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के लिए इस बिज़नेस को मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन इतनी बड़ी पिक्चर इसकी है, वो मैं आपको दिखाने की, उसकी एक झलक दिखाने की आज आपको कोशिश करूँगा। मैं अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने के पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको कुछ सेल नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ कन्विंस नहीं करूँगा, मैं कुछ आपको लेक्चर देने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं जस्ट अगले 45 मिनट्स में अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। ये कैसे होगा, ये हम बात करेंगे आपसे। हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, और जब हम कुछ पाने की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों के लिए पाना या चाहत या सपना कुछ अलग अलग होता है। जो गाड़ी से चल रहा है वो बड़ी गाड़ी के बारे में सोचता है, कुछ लोग अपने घर के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रिप्स के अंदर जाने के शौकीन होते हैं, कुछ लोगों की कोशिश होती है कि क्या हम ज़िंदगी में दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। कोई चाहता कि मेरा खूब नाम हो, एक मीडिया की फील्ड की तरह से, एक स्टार की तरह से मुझे बहुत सारे लोग जाने। कोई चाहता है कि अपने बच्चों की बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन कर सकें। हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने की मदद करते हैं। मैं आज आपके सबसे पहले कुछ ड्रीम्स आपके जानना चाहूँगा, क्योंकि जो ड्रीम्स आपके होंगे हम इस बिज़नेस के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि हम उन्हें कैसे पा सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि हमारे सपने क्या हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक घर के बारे में सोच रहे होंगे, एक अच्छा घर, जो घर में रह रहे हैं वो और बढ़िया घर के बारे में सोच सकते हैं। आजकल तो लोग चाहते हैं कि हर शहर में मेरा एक घर हो। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे घर बना रखे हैं अपने अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग घर। कुछ लोग गाड़ी के बारे में सोचते हैं। गाड़ी का मतलब किसी के लिए कार हो सकता है, किसी के लिए लंबी कार हो सकता है, किसी के लिए BMW हो सकता है। अच्छी से अच्छी कार के बारे में वो हमारा एक ड्रीम हो सकता है। कुछ लोग का ड्रीम होता है एजुकेशन। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब है तो कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली के में पढ़ने वालों की एजुकेशन हम बढ़िया से बढ़िया स्कूल में करा सकें। लेकिन ये जो बिज़नेस है, इसकी सबसे खास बात क्या है कि इस बिज़नेस में हम एक एजुकेशन सिस्टम के साथ भी प्लग हो जाते हैं, जो कि हमें लाइफ में सक्सेस एजुकेशन भी सिखाता है। कुछ लोग चैरिटी करना चाहते हैं, कुछ लोग नाम चाहते हैं, कुछ फेम चाहते हैं, और कुछ लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, वर्ल्ड टूर, ऐसी बातें हो सकती हैं। आप कहेंगे ये मैं क्या सपनों की बातें करने लगा, लेकिन ये सपने ही हैं जो हमारे को इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। सपने, या कह सकते हैं वो रीज़न कि हम इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं, हमारा क्यों क्या है, हम क्यों आखिर इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे, वो कौन सी चीज़ है जो हमें इस बिज़नेस को करने के लिए प्रेरित करेगी। हम आपसे अगर बात करें, इसमें से कोई ना कोई चीज़ या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हम बात करते जा सकते हैं। अगर हम सपनों की बात करते चले जाएँ तो हम इन सपनों का एक बहुत बड़ा गुब्बारा फुला सकते हैं। या अगर एक सर्कल बनाने की कोशिश करें तो इस सपनों का आपको क्या नहीं लगता कि हम एक बहुत बड़ा सर्कल बना सकते हैं। अगर मैं आपके सामने इस बोर्ड के ऊपर एक सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो शायद इतना बड़ा सर्कल बन सकता है। ये तो हो गए सपने, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे पैसा। पैसा, क्या सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए? मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो शायद मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत बाद में ये समझ में आया कि पैसा सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं। तो और क्या चाहिए? पैसा, और पैसे के साथ उस एक भरपूर समय जो हमें ये मौका दे सके कि हम उस पैसे को एंजॉय कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। और होता क्या है कि जिसके पास पैसा बहुत होता है उसके पास समय की कमी होती है, और जिसके पास समय बहुत होता है उसके पास पैसे की कमी होती है। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। खैर, अगर इस सर्कल के पास देखें तो इन सपनों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, पैसा या टाइम, वो रिसोर्स की क्या सिचुएशन है? अगर सपनों का सर्कल इतना बड़ा है तो क्या इनकम का सर्कल भी इतना ही बड़ा बन सकता है? शायद नहीं। वो कितना बड़ा बनेगा? चलिए मैं आपके लिए आपका इनकम सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। वो शायद बनेगा इतना बड़ा।
ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना दिया मैंने? मुझे पता है कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा अगर इससे छोटा बनाऊंगा तो। होता क्या है, ये अब हमारी लाइफ हमारे सामने आ गई है। हमारी लाइफ में हमारे बड़े बड़े सपने हैं और उनका पूरा करने के लिए थोड़े से रिसोर्स हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता। हम क्या करते हैं, इन सपनों को कैद करने की कोशिश करते हैं अपने इस इनकम के सर्कल के अंदर, पूरा करने की कोशिश करते हैं इन सपनों को, इस बड़े सर्कल को इस छोटे सर्कल के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। कैसे? अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें, हमारे सामने बहुत सारे लोग होंगे। आप किसी भी नए शादीशुदा लोगों से पूछिए जिनकी शादी हुई है या होने वाली है कि हनीमून के लिए घूमने कहाँ जाना पसंद करेंगे, वो आपसे कहेंगे स्विट्जरलैंड। लेकिन जब शादी हो जाती है तो लोग हनीमून मनाने जाते कहाँ हैं? जाहिर सी बात है, नैनीताल, शिमला, मनाली। क्या करते हैं, अपने बड़े से सपने को एडजस्ट करते हैं अपनी इनकम के फ्रेम के अंदर। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों का सपना देखते हैं, होंडा सिटी, होंडा सिविक, होंडा एकॉर्ड। लेकिन जब हकीकत की धरती पे पैर रखते हैं तो कहते हैं यार स्कूटर बढ़िया है, फाटक के नीचे से झुका के निकल जाता है, गली मोहल्ले में आसानी से चक्कर काट लेता है। अगर गाड़ी ले ली तो दिन भर तो जाम में ही फंसे रहेंगे। हमारे घर में हर गर्मी की छुट्टी में प्लानिंग होती थी कि इस गर्मी की छुट्टी में मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब गर्मी की छुट्टियाँ आती थी तो जानते हैं हम कहाँ घूमने जाते थे? बिल्कुल सही कहा आपने, नानी के घर। आप भी वहीं जाते थे क्या? देखिए, नानी का घर इसलिए क्योंकि नानी के यहाँ घूमने में पैसे लगने नहीं है, घर रहना खाना फ्री है और लौटने पे पैसे वापसी में मिलते हैं। तो रिलेटिव वेकेशंस लेते हैं कई बार हम। तो कुछ ना कुछ होता क्या है कि इस सर्कल को छोटा करके अपने इस इनकम सर्कल के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग की कोशिश होती है कि क्या, कुछ एक डिफरेंट टाइप के लोगों की कोशिश होती है कि क्या इस सर्कल को बड़ा किया जा सकता है और क्या इतना बड़ा किया जा सकता है कि अपने पूरे ड्रीम्स को इसके अंदर कैद कर सकें। और ये प्रेजेंटेशन जो मैं इसके आगे दिखाने वाला हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सेकंड टाइप के। अगर आप जहाँ भी हैं वहाँ पे संतुष्ट हैं, खुश हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो शायद ये प्रेजेंटेशन आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप जहाँ भी हैं उससे बेहतर करना चाहते हैं, उससे आगे जाना चाहते हैं, अपने सर्कल को बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने के पहले एक शब्द को आपके सामने थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा। वो शब्द है फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्योंकि अगर हम अपने सपनों को देखें और लाइफ में एक सिचुएशन को पाने के ऊपर फोकस करें जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो लाइफ में हम बहुत कुछ पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? पैसा और समय दोनों की फ्रीडम। होता क्या है कि जब हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो समय की कमी हो जाती है, और समय बहुत ज़्यादा होता है तो पैसे की कमी हो जाती है। जैसे मैं आप लोगों के सामने अगर एक प्रपोजल रखूं कि हम सब लोग 3 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे चलेंगे, क्या आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे यस बिल्कुल हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि फंड्स की प्रॉब्लम यह है, और वो अगर आप मैनेज कर दें तो हम 3 महीने क्या 6 महीने के लिए आपके साथ चल सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई मैं जो है फंड्स की कोई चैलेंज नहीं है, मैं अपना भी पैसा दे सकता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी स्पॉन्सर कर सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि ये 3 महीने को क्या कुछ छोटा नहीं कर सकते? क्या किसी लॉन्ग वीकेंड को क्लब करके कुछ ऐसे 3-4 दिन निकाले जाएं कि हम लोग घूम करके जल्दी से वापस भी आ जाएं? क्यों? क्योंकि टाइम तो, पैसा तो है, टाइम नहीं है, और टाइम है तो पैसा नहीं है। कैसे ये चीज़ हो सकती है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम को समझने के लिए हमें रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन अगर मैं समझाऊंगा तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। उन्होंने पैसे को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पैसे या इनकम को। उनका ये कहना है कि पैसा 2 तरह का होता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा 2 तरीके का होता है। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है कि पैसा 2 तरीके का होता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का। लेकिन उनका कहना है कि ये तो अलग बात है। वो पैसे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं या इनकम को 2 तरीके से बांटे, यानी उन्होंने दुनिया को ही 2 हिस्से में बांट दिया है। इधर उन्होंने रखा है, एक तरफ उन्होंने वो लोग जो एक्टिव इनकम कमाते हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों को रखा है जो लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। आप कहेंगे व्हाट इज एक्टिव इनकम या व्हाट इज पैसिव इनकम? थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। एक्टिव इनकम का मतलब है जो पैसा हमारी फिजिकल प्रेजेंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो पैसा जिसके लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, या वो पैसा, वो इनकम जो मेरे होने से होती है और मेरे नहीं होने पे रुक जाती है, वो एक्टिव इनकम कहलाती है। आप जरा ध्यान से देखिए, कहीं हम अपनी ज़िंदगी में इसी एक्टिव इनकम के ऊपर तो नहीं फोकस कर रहे हैं कि आज मैं हूँ तब तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी इनकम क्या होगी।
और वो ये कहते हैं कि दुनिया के 90% लोग इस एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। अगर 90% लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं तो पैसिव इनकम के लिए काम करने वाले लोग कितने हैं? जाहिर सी बात है 10%। पैसिव इनकम क्या है? बिल्कुल उसका उल्टा, वो पैसा, वो इनकम जिसके लिए मेरी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं, जिसके लिए मेरे पर्सनल टाइम देने की आवश्यकता नहीं, या मैं जब काम नहीं कर रहा हूं और मेरे पास वो इनकम आ रही है, तो वो नेचर ऑफ इनकम जो है वो पैसिव कहलाता है। हम देखेंगे जरा इसको कि इन दोनों में फर्क क्या है। उन्होंने एक क्वाड्रेंट बनाया है, 4 क्वाड्रेंट में पूरी दुनिया को बांटा है, और उनका कहना है कि यहाँ पर आते हैं ई क्वाड्रेंट के लोग, यानी एम्प्लॉयज़ जो किसी और के लिए काम करते हैं, टाइम देते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन किसी और के लिए। एस फॉर आता है एस क्वाड्रेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग जो समय देते हैं और पैसा कमाते हैं लेकिन खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। यहाँ पे प्रोफेशनल्स आ गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, वो काम यहाँ पर होते हैं। यही लोग जब कहीं नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉयज़ में चले जाते हैं। इधर कौन लोग हैं? यहाँ पर उन्होंने रखा है बी फॉर बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स का मतलब क्या हुआ? उनका कहना है कि अगर हमारी एक दुकान है, जिस दुकान पे हम दिन भर बैठते हैं और काम करते हैं, तो हम बिजनेस ओनर इधर नहीं आते, हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, क्योंकि मेरी फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है मेरी इनकम के लिए। वो बिजनेस जिसमें ऑनगोइंग इनकम आती है किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हुए, जैसे किसी भी आप मैकडॉनल्ड्स के ऑफिस में चले जाए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिस्टम काम करता हुआ दिखाई देगा। वहाँ का ओनर आपको नहीं मिलेगा, लोग काम कर रहे होंगे और उस सिस्टम के ऊपर बेस होकर के पैसा उस ओनर के पास पहुँच रहा होगा। और यहाँ पर होते हैं आई फॉर इन्वेस्टर्स, जो अपने पैसे को लगाते हैं और पैसे से अपने लिए इनकम क्रिएट करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इधर के लोग पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं और इधर के लोग पैसे से अपने लिए काम करवा रहे होते हैं। थोड़े से कुछ और बुनियादी फ़र्क है, अगर उसको ध्यान देते हैं तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। सबसे बड़ी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको देने आ रहा हूँ वो ये है कि दुनिया के 90% लोग तो इधर हैं, लेकिन पैसा इधर है 10%, और इधर दुनिया के 10% लोग हैं लेकिन पैसा है 90%। अगर आपको एक चॉइस मिले, अगर आपको एक मौका मिले, अगर आप ये चुनाव कर सकते हो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इधर रहना चाहेंगे या इधर रहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ कि हम सब इस तरफ आना चाहेंगे, उन 10% लोगों में जिनके पास 90% पैसा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसको जानने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाकर के जरा इसको और समझते हैं कि ये लोगों में आखिर बुनियादी फ़र्क क्या है। सबसे बड़ी खास बात जो मुझे लगता है वो ये है, इधर जो लोग हैं इन्हें ये पता है कि कोई काम कैसे किया जा सकता है। ये कैसे वाले लोग हैं, इन्हें पता है कि कोई होटल कैसे बनाया जा सकता है, इन्हें ये पता है कि कोई लाइफ कैसे बचाई जा सकती है, इन्हें पता है कि अच्छे घर कैसे बनाए जा सकते हैं, इन्हें ये पता है कि कोई मशीन काम कैसे करती है। सारे कैसे वाले लोग इधर हैं। इधर के लोगों को ये तो नहीं पता होता कि कोई काम कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि कोई काम क्यों किया जाना है। और क्यों की अगर हम बात करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और समझें, यानी हमें, अगर मैं एक आपसे सवाल पूछूं कि ताजमहल किसने बनवाया था, आप कहेंगे शाहजहां। लेकिन शाहजहां ने तो ये ताजमहल नहीं बनाया, बहुत सारे मजदूर लगे, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए काम किया, लेकिन आज हम उन लोगों के नाम नहीं जानते। हम जानते हैं नाम शाहजहां का ताजमहल के साथ। क्यों? क्योंकि जो क्यों था वो शाहजहां का ही था। तो इसी तरह से आज किसी को एक 5 स्टार होटल बनाना है, उसे ये नहीं पता होता कि वो 5 स्टार होटल कैसे बनेगा, लेकिन वो ऐसे लोग खोज लेता है जो उसे वो जगह खोज के देते हैं, जो उसे वो सारे अप्रूवल्स देते हैं, जो उसे वो सारे डिज़ाइंस देते हैं, जो उस होटल को चला के दिखाते हैं। यानी कैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कोई काम क्यों किया जाना है। और अगर मैं वापस ले चलूँ आपको शुरुआत में, तो मैं शुरू में सिर्फ आपसे यही बात पूछ रहा था कि क्यों इस काम को किया जाना है। और अगर हम इधर से इधर जाना चाहते हैं तो सबसे पहली कोशिश जो हम वो कर सकते हैं वो ये कि अगले आधे घंटे के लिए इस प्रेजेंटेशन के दौरान कम से कम आप ये ना सोचें कि ये बिज़नेस कैसे होगा, आप ये सोचें कि ये बिज़नेस क्यों किया जाना है। और ये हमारी पहली कोशिश होगी इस दिशा में, इधर से इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट पे आने के लिए। एक आपको बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। हेनरी फोर्ड साहब, आप सब जानते होंगे, फोर्ड कंपनी के मालिक। एक बार उनके ऊपर एक केस किया गया, और केस ये था कि हेनरी फोर्ड अक्लमंद नहीं है या इतना पैसा होने के डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है। और पूछा क्या क्यों? तो एक उनके ऊपर जब केस के लिए उनको वकील जेरा कर रहा था, तो उनसे बहुत सारे सवाल जनरल नॉलेज के इधर के उधर के पूछ रहा था। और उसने जब ये उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उसने जज से कहा कि जज साहब देखिए, हेनरी फोर्ड साहब इतना बेसिक सवालों के जवाब नहीं जानते और इनको इतना पैसा होने की इनके पास कोई भी कारण नहीं है।
तो हेनरी फोर्ड साहब ने कहा कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या? कहते कि आप मेरे किसी भी मैनेजर को बुलाइए और उससे ये सारे सवाल पूछिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो आपको सारे सवालों के जवाब देगा। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे लोगों को नौकरी पे रख सकता हूँ जो मेरे लिए सारे सवालों के जवाब दे सकें, तो मुझे सारे सवालों के जवाब जानने की क्या ज़रूरत है? और इसी बात के ऊपर हेनरी फोर्ड साहब वो केस जीत गए थे। और यही खास बात है, यही हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि हमें किसी भी काम के लिए क्यों जानने की ज़रूरत है, उस काम के कैसे क्यों जानने से ज़्यादा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इनकम जो हमारी है, हमारी जो आमदनी है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारा रेट। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब हमने अपने समय की क्या कीमत तय की है। ये रेट डिपेंड करता है हमारी नॉलेज, हमारे स्किल, हमारे एक्सपीरियंस पे। हमने क्या पढ़ाई लिखाई करी है, इस पे डिपेंड करता है कि हमें क्या पैकेज मिलेगा। हमने क्या पढ़ाई लिखाई करी है, इससे पता लगेगा कि मेरी प्रैक्टिस में मुझे कितना पैसा मिलेगा। मेरी ये रेट के लिए हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, और अगर इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये रेट उधर के 90% लोग इसी रेट के लिए काम करते हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, ताकि इसी अच्छे से अच्छी कंपनी में अच्छी से अच्छी नौकरी पा सको, यानी अच्छे से अच्छा रेट हो सके तुम्हारा। लेकिन इस रेट के साथ जो दूसरी चीज़ आती है वो ये कि नंबर ऑफ आवर्स। रेट तो तय कर लिया, एक डॉक्टर बन गए, अच्छी प्रैक्टिस है, एक पेशेंट को देखने के 1000 रुपये फीस है, लेकिन दिन भर में कितने पेशेंट को देखते हैं, इस पर निर्भर करता है कि क्या इनकम आएगी। और यही सारा चैलेंज फंस जाता है, क्योंकि ये 90% लोग इस रेट के ऊपर काम करते हैं, और जब ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो क्या होता है, काम करने के घंटे जो कि ज़्यादा होते हैं, तो अपने लिए पर्सनल टाइम, अपने शौक के लिए टाइम, अपनी फैमिली के लिए टाइम कम होता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा पैसा होता है उतना ज़्यादा बिजी होते हैं, और जितना कम पैसा होता है उतना ज़्यादा टाइम होता है। तो अब हम क्या करें? हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि इधर के लोग क्या रेट पे फोकस करते हैं। नहीं, ये लोग फोकस करते हैं नंबर ऑफ आवर्स पे, अपने काम करने के घंटे बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं। वो कैसे, ज़रा वो देखते हैं। और एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ कि मान लीजिए हमारे आसपास कोई डॉक्टर साहब हैं, मान लेते हैं डॉक्टर एक्स, और डॉक्टर एक्स हैं और इनका बहुत अच्छा क्लिनिक है, हमारे कॉलोनी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस इनकी चलती है, या मान लीजिए आसपास के बहुत जगहों से लोग उन्हें दिखाने के लिए आते हैं, बहुत नाम उन्होंने कमा रखा है। और मैं डॉक्टर एक्स के पास जाता हूँ और डॉक्टर एक्स से कहता हूँ कि डॉक्टर साहब मैं आपके क्लिनिक के बगल में एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, मैं आपके क्लिनिक के बगल में एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। और जब मैं वो क्लिनिक खोलने के लिए मैंने जगह भी देख ली है, मैंने सारे सेटअप भी रेडी कर लिए हैं, लेकिन चूंकि मेरा कोई नाम नहीं है इस इलाके में, तो मैं चाहता हूँ मैं आपके नाम से क्लिनिक खोलूँ। तो डॉक्टर एक्स मुझे क्या कहेंगे? डॉक्टर एक्स कहेंगे कि मैं कोई आपको बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? मैंने इतनी मुश्किल से नाम कमाया है, ये रेट पैदा किया है कि आज मेरे नाम से लोग आते हैं और इतनी फीस देते हैं, मैं ये नाम आपको क्यों दे दूँ? वो नाम आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और वाजिब बात भी है, उन्होंने ये चीज़ की है तो वो हमें क्यों देंगे? लेकिन मैं आपसे एक दूसरी खास बात यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि एक सिचुएशन रखता हूँ आपके सामने, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक लड़का एक कार के अंदर घूम रहा है, कार में उसके पीछे काफ़ी सामान रखा है और बगल वाली सीट में एक सीट खाली है। वो एक बस स्टैंड के सामने से गुजरता है, तो उसकी नज़र पड़ती है बस स्टैंड पे खड़े हुए एक डॉक्टर साहब के ऊपर। डॉक्टर साहब से उसकी हल्की फुल्की जान पहचान है, थोड़ा बहुत वो जानता है उनको, और उससे लगता है अरे डॉक्टर साहब यहाँ क्यों खड़े हैं, इनके पास तो अपनी कार है, लेकिन शायद इनकी कार ख़राब है और आगे हॉस्पिटल है, ये बस स्टैंड पे खड़े हैं ताकि हॉस्पिटल जा सकें। वो गाड़ी स्लो कर लेता है कि डॉक्टर साहब को बैठा सके और उन्हें वहाँ पे छोड़ सके, डॉक्टर साहब से जान पहचान होगी, अच्छा रहेगा। जब वो गाड़ी स्लो करता है तो देखता है कि उस डॉक्टर साहब के बगल में एक बूढ़ी औरत खड़ी है, और वो बूढ़ी औरत को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। वही सोचता है कि यार ये बूढ़ी औरत को बैठा लेते हैं और उनको हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, थोड़ा पुण्य भी कमा लेंगे। जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, उसकी नज़र पड़ती है उसके बगल में खड़ी हुई एक लड़की पे, जो उसके कॉलेज के साथ उसके साथ पढ़ती थी और जिससे वो काफ़ी दिनों से दोस्ती करना चाहता था। वो कुछ इंटरेस्टेड था उसके साथ आगे बात बढ़ाने में, तो वो सोचता है यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, गाड़ी रोकता हूँ और चलता हूँ, उसको बैठा लेता हूँ। लेकिन अब वो एक फिक्स में, लड़की को बैठाता हूँ तो डॉक्टर साहब और वो बीमार औरत को बैठाता हूँ तो डॉक्टर साहब लड़की, डॉक्टर साहब को बैठाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ लेते हैं तो दो चीज़ छोड़ते हैं। आप अगर उसकी जगह होते तो क्या करते? मुझे पता है कि आप उस बूढ़ी औरत की ही मदद करते, लेकिन उसने क्या किया? उस लड़के ने, वो लड़का गया और उसने
तो डॉक्टर साहब को गाड़ी की चाबी पकड़ाई, कहा डॉक्टर साहब ये मेरी गाड़ी की चाबी है, आप इस बूढ़ी औरत को गाड़ी में बैठाइए और हॉस्पिटल तक चलिए, मैं पीछे से बस से इसके साथ आ रहा हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ, और मैं वहाँ से आगे निकल जाऊँगा। क्या हुआ? जब वो अपनी कार की चाबी छोड़ने के लिए तैयार था तो उसे सब कुछ मिल गया। और यही ये बात है कि चूंकि हम अपना रेट छोड़ने को तैयार नहीं होते, इसलिए हम बहुत कुछ खोते हैं लाइफ के अंदर। और डॉक्टर एक्स की जगह अगर मैं किसी और नाम को लिखूं, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के, मैकडॉनल्ड्स, अपोलो और इस तरह के बहुत सारे, KFC, अगर इनके पास में जाऊं और इनसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि मैं आपका नाम लेना चाहता हूं, तो क्या वो मुझे मना करेंगे? नहीं, वो मुझसे कहेंगे हम बिल्कुल तैयार हैं, आप हमारा नाम लीजिए, हम आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे। अगर मैं किसी भी फ्रेंचाइज के पास जाता हूं, एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ओनर के पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि मुझे अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज दे दीजिए, वो बिल्कुल रेडी होगा, खुशी खुशी वो मुझे अपना नाम देने को तैयार है, वो ये रेट छोड़ने को तैयार है, क्योंकि उसका फोकस ये रेट नहीं है, उसका फोकस ये नंबर ऑफ आवर्स हैं। वो ये रेट मुझे दे देता है क्योंकि मेरे नंबर ऑफ आवर्स काम करने के घंटे उसके काम करने के घंटे में ऐड हो जाते हैं। और इसका एडवांटेज क्या मिलता है? इसका एडवांटेज एक विन विन सिचुएशन मिलती है कि जब मैं उसके लेता हूँ, वो मेरे साथ काम करता है, मुझे सक्सेसफुल बनाता है, तो मेरे प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, मान लेते हैं X%, वो उसको मिलना शुरू हो जाता है। उसके पास टाइम बचता है, वो किसी और की हेल्प करता है, किसी और का सेंटर चलाता है, उसको टाइम बचता है किसी और का। अगर एक फ्रेंचाइज ओनर 1000 फ्रेंचाइजेस दे देता है और एक फ्रेंचाइज अगर 10 घंटे चलती है तो वो एक दिन में 10,000 आवर्स काम करते हैं। हम 8 घंटे या 10 घंटे काम कर रहे हैं, कोई 10,000 घंटे काम कर रहा है, जाहिर सी बात है इनकम किसकी ज़्यादा होगी? दूसरी खास बात, अगर मैंने किसी वजह से आज काम नहीं कर पा रहा, मेरी तबीयत खराब है, मेरा मूड नहीं है, मेरे साथ कोई चैलेंज है, तो मेरी इनकम तो रुक गई। लेकिन ये फ्रेंचाइज ओनर के लिए अगर 10 फ्रेंचाइज बंद भी हैं तब भी 900 घंटे उसका काम चल रहा है। और यही पावर है फ्रेंचाइजिंग की, क्योंकि ये हमारे टाइम को कंपाउंड करने में हेल्प करता है। दूसरी खास बात और भी देखते हैं, यानी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग वर्क कर रहे हैं और इधर के लोग नेटवर्क कर रहे हैं। ये लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं, जो नेटवर्क इनके लिए काम करता है, और इस नेटवर्क के काम करने से क्या होता है कि हमारे काम करने के घंटे बढ़ जाते हैं। अमेरिका में 1959 में 2 फ्रेंड्स थे जो इस फ्रेंचाइजिंग के कॉन्सेप्ट से काफ़ी देख रहे थे और काफ़ी समझ रहे थे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमारे लिए हमें मौका देता है अपने रेट को बढ़ाने का और एक सिस्टम बेस्ड इनकम करने का। लेकिन कुछ कमियां हैं इसके अंदर अगर ध्यान से देखें। पहली कमी, आज किसी भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ओनर के पास जाइए और उसे कहीं मुझे आपकी कंपनी की फ्रेंचाइज चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट है कितना? लाखों में, करोड़ों में। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम वो इन्वेस्टमेंट कर सकें? शायद नहीं। तो फिर बहुत सारे ऑप्शन तो हमारे लिए क्लोज हो जाते हैं। उन्होंने कहा क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग हो और हर कोई एक प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट में आगे आ सके। दूसरी खास बात कि हमने किसी कंपनी का फ्रेंचाइज ले लिया, क्या मैं खुद आगे बढ़ के उस कंपनी का फ्रेंचाइज किसी और को दे सकता हूँ? शायद नहीं। उसके लिए जाना पड़ेगा उस आदमी को, उसी फ्रेंचाइज के पास। हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेंचाइज देगा वो फ्रेंचाइज ओनर। हमारे लिए क्या है, हम नहीं दे सकते। यानी एम्पायर बिल्डिंग या टाइम कंपाउंडिंग की पावर मिल रही है इस फ्रेंचाइज ओनर को। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये पावर दी जाए कि आप आगे फ्रेंचाइज दे सकें, जो फिर आगे दे सके। और इसके ऊपर बेस करके इन्होंने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बनाया और एक कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था एमवे। एमवे एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो 1959 में यूएस में एक सिंगल प्रोडक्ट से जिसकी शुरुआत हुई, और आज की डेट में ये बिजनेस 88 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में फैल चुका है। पिछले 52 ईयर्स से सक्सेसफुली काम कर रहा है। इस समय मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 2011 में, इस कंपनी का टर्नओवर $9 बिलियन से ज़्यादा है और हिंदुस्तान में ये आए मई 1998 में। 6 प्रोडक्ट के साथ ऑपरेशन स्टार्ट किए। आज की डेट में हिंदुस्तान में इनका जो टर्नओवर है, लास्ट ईयर जो बताया कंपनी ने 1791 करोड़, यानी 1791 करोड़ का बिजनेस ये ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन है ये लगातार ग्रोइंग है, तो आने वाले टाइम में ये टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके कंपनी के आज की डेट में खुद के जो 450 प्रोडक्ट्स हैं, उनको बनाने के लिए 600 से ज़्यादा पेटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो सेगमेंट्स हैं हेल्थ एंड ब्यूटी,
एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, एफएमसीजी और जो भी रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, तकरीबन वो सारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में हम एमवे से ले सकते हैं। और कैसे ये बिजनेस मॉडल वर्क करता है, जस्ट ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम यहाँ पर पैसा कमाते हैं। लेकिन थोड़ा सा पैसा कमाते कहाँ से ये देखना पड़ेगा कि पैसा आता कहाँ से, और इसको समझाना बहुत आसान है। आज की डेट में कोई भी पेन, मान लीजिए ये पेन मैं मार्केट से खरीद के लाता हूँ और मान लीजिए मैं इसके 100 रुपये पे करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपये की ही होगी? शायद नहीं। ये पेन की मैन्युफैक्चरिंग के और मेरे कॉस्ट के बीच में कुछ मार्जिन्स हैं जो मैं पे करता हूँ, क्योंकि ये पेन मैन्युफैक्चर के यहाँ से सीएनएफ के आता है, सीएनएफ के यहाँ से स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट के यहाँ से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और एक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है जो इसमें जुड़ जाती है। तो आखिर कितने का ये पेन है और कितना पैसा है जो ये बीच में इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जा रहा है? तो हम एक जरा ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं, और उस ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है वो तकरीबन उसकी कॉस्ट जो होती है मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग प्रॉफिट, वो लगभग 40% होती है, और बाकी जो 60% का अमाउंट है वो कहाँ जाता है? वो जाता है आपके एडवर्टाइजमेंट में, एक मेजर कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट है। इसके अलावा टैक्सेस, सेल्स एंड मार्केटिंग और मिडलमैन्स, इन लोगों के बीच में ये पैसा बढ़ जाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर के पास बनता है तो कुछ हाथों से होता हुआ हम तक आता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, और हम ये देख रहे हैं कि 60% पैसा ये बीच में बढ़ जाता है। 60% का मतलब ह्यूज मनी, ह्यूज मनी जो बढ़ रही है बीच में। तो एमवे ने कहा कि इन बीच के लोगों की क्या ज़रूरत है, इनको हटा करके मैन्युफैक्चर को सीधा लाके कस्टमर से जोड़ दिया, और इससे क्या हुआ, कस्टमर को बिजनेस ओनर बनने का मौका दिया। 60% का अमाउंट तो सेव हो गया, लेकिन इस अमाउंट को इन्होंने इसका एक इनकम, एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बनाया। क्यों? क्योंकि अगर कोई डिस्काउंट दे दिया जाए, आपको क्या लगता है डिस्काउंट हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है? डिस्काउंट्स या सेविंग्स हमें थोड़ा सा फील गुड फैक्टर दे सकती हैं, थोड़ा खुश होने का मौका दे सकती हैं, लेकिन हमें करोड़पति नहीं बना सकते, हमें सक्सेसफुल नहीं बना सकते। सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए पैसे का बाहर से आना ज़रूरी है, और यानी इनकम का होना ज़रूरी है। और इन्होंने क्या किया है, 60% का एक बहुत खूबसूरत प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बनाया जो कि हमारी इनकम को भी बढ़ाता है। तो ज़रा देखते हैं कि इस ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जगह जब हम एमवे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाते हैं तब क्या होता है। तो एमवे के अंदर जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो 40% तो ये भी ले जाते हैं, लेकिन जो बाकी 60% इसके इन्होंने दो पार्ट किए। 30% तो डिस्काउंट दिया, 10% हमारा करीब टैक्सेस में चला जाता है, तो करीब 20% डिस्काउंट मिलता है। यानी जब भी कोई हम अपनी शॉप चेंज करते हैं और एमवे की शॉप से सामान खरीदते हैं तो प्रोडक्ट हमें 20% डिस्काउंट में मिलता है। और जो बाकी 30% बचा, इसको फिर उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 21% बोनस लेवल और 9% बोनस लेवल। ये क्या है? ये हमारे इनकम के सोर्सेज हैं, पैसा आने का रास्ता है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हम एक एग्जांपल देते हैं। ये 20% एक तालाब की तरह से, जहाँ रिटेल प्रॉफिट्स हो सकते हैं 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं रिटेल प्रॉफिट। ये 21% एक नदी की तरह से, यहाँ पर 70-80 हज़ार रुपये महीने, 1 लाख रुपये महीने तक की इनकम आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये 9% इज़ लाइक समुद्र, सी, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। एक ही क्वेश्चन है, हाउ बिग कैन यू ड्रीम। आप जितनी एफर्ट कर सकते हैं उसी रेशियो में आप यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम इस 21% को आपके सामने थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये 21% क्या है और ये कैसे हमें प्राप्त होता है। तो इस 21% का एक मंथली चार्ट है। इस 21% का अगर हम महीने में 300 पॉइंट्स करते हैं, 300 पॉइंट्स का टर्नओवर करते हैं, आप कहेंगे पॉइंट्स क्या होता है? एक पॉइंट वैल्यू होती है 60 रुपीज़ के बराबर। मतलब अगर हम 60 रुपीज़ का टर्नओवर करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, और ऐसे 300 पॉइंट का जब हम टर्नओवर करते हैं, यानी अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 18,000 रुपये का जब हम टर्नओवर करते हैं तो कंपनी हमें 6% पे करती है इस 20% डिस्काउंट के अलावा और इस 21% में से। ये मंथली है। जब हम 1,000 पॉइंट करते हैं यानी 60,000 रुपये का टर्नओवर करते हैं तो कंपनी हमें 9% देती है। 2,000 पॉइंट करते हैं यानी 1,20,000 का टर्नओवर करते हैं तो कंपनी हमें 12% देती है। 4,000 पॉइंट करते हैं यानी 2,40,000 का तो कंपनी हमें 15% देती है। 7,000 पॉइंट करते हैं यानी 4,20,000 का तो कंपनी हमें 18% देती है। और अगर हम 10,000 पॉइंट्स करते हैं यानी 6 लाख का टर्नओवर एक महीने में, तो ये पूरा का पूरा 21% कंपनी हमें देती है।
और ये मंथली डिवीजन है। अब कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। पहला सवाल, ये हमारा टर्नओवर जो है आएगा कैसे, ये पॉइंट्स आएंगे कैसे, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर ये टर्नओवर क्रिएट होगा तो ये ग्रो कैसे करेगा, ऊपर कैसे बढ़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सबसे पहला टर्नओवर हमारा आता है हमारे एक्सपेंसेस से। मतलब हम अपनी जब शॉप चेंज करते हैं तो हमारे घर में जो सामान आ रहा होता है वो हम वहाँ से ना लेकर के एमवे से लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने खर्चे को अपने टर्नओवर में कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2, जब हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और जिन प्रोडक्ट्स से हमें अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है हमने हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स देखे, हमने इनके रेगुलर यूज़ के प्रोडक्ट किए, टूथपेस्ट यूज़ किया, टूथब्रश यूज़ किया, शैम्पू यूज़ किया, मान लेते हैं हमें अच्छे लगे। अब जो भी प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगते हैं हम ज़रूर शेयर करते हैं अपने जानने वाले लोगों के साथ। तो हमारी शेयरिंग से जो भी प्रोडक्ट आगे लोग लेते हैं वो भी हमारे पॉइंट्स में ऐड होते हैं। कुछ हम जब बढ़िया करने लगते हैं, सीख जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे से सेल भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे साथ इस बिज़नेस को करते हैं उनके पॉइंट्स भी हमारे पॉइंट्स में ऐड होते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहूँगा। और एग्जाम्पल के तौर पे मानता हूँ कि मैं यहाँ पर आप हैं और आप एक डिसीजन लेते हैं इस बिज़नेस को करने का। तो कैसे हम ये टर्नओवर्स करेंगे और कैसे यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अगर आप इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा कुछ ना कुछ टारगेट हम लेंगे बिज़नेस टर्नओवर का। 100 पॉइंट मंथली, 200 पॉइंट मंथली, 1000 पॉइंट मंथली, ये हमारा डिसीजन है, या 0, क्योंकि बिज़नेस हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपके बीच में लेना चाहूँगा आपको ये क्लियर करने के लिए कि पैसा कैसे आता है। और हम ये मानते हैं कि आपके घर में 3-4 हज़ार 5 हज़ार का सामान यूज़ होता है और ऐसे 2-4 फैमिलीज़ को आप जानते हैं जो इनके घर में आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं 4-5 हज़ार का। तो टोटल जो बिज़नेस आप करते हैं मान लेते हैं 300 पॉइंट्स का। एक एग्जाम्पल, कोई कंडीशन नहीं है, 100 रुपये भी हो सकता था, 10,000 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था। लेकिन अगर आप 300 पॉइंट करते हैं यहाँ पे तो क्या फ़ायदा मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, आपने 300 पॉइंट किए तो। अब एक सवाल आता है, ये 300 पॉइंट करने में सपोर्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे आपको। जब हम ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें 3 तरफ से सपोर्ट मिलता है। पहला सपोर्ट मिलता है एमवे कंपनी से। एमवे का सपोर्ट क्या है, एमवे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एमवे लेता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सारी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एमवे करके देगा आपको और हाई क्लास क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लेते हैं कि आप एमवे से कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, उसको यूज़ करिए 30 डेज तक, यूज़ करिए 30% तक। और 30 डेज तक, 30% तक यूज़ करने के से पहले अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो आप एमवे को वो प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं और एमवे आपको 100% प्रोडक्ट रिफंड गारंटी देता है यूज़ किए हुए प्रोडक्ट के ऊपर। हर प्रोडक्ट जो एमवे से आप लेते हैं उसके ऊपर ये गारंटी आपको मिलती है। मेरे ख्याल से एक यूनिक पॉइंट है कि आप प्रोडक्ट लीजिए, यूज़ करिए और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि क्यों वापस कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट वापस करिए और आप अपना पैसा वापस लीजिए। दूसरी खास बात, डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे हिंदुस्तान में एमवे का प्रोडक्ट की डिलीवरी आप एमवे के वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आप डिलीवरी करा सकते हैं। आप लखनऊ में रहते हैं, आपको लखनऊ में मिलेगा, आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में फ़ोन पे ऑर्डर कर सकते हैं, नेट पे मार सकते हैं। तीसरा है आपकी अकाउंटिंग। आपका टर्नओवर 300 पॉइंट का हो रहा है, 3,000 का है, 30,000 का, 3 लाख का, आपको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं। एमवे के कंप्यूटर में आप सुबह शाम दिन रात कभी भी एसएमएस करके पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी आपकी सारी कैलकुलेशंस करके कंपनी रखती है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, एमवे की साइट पे जाके आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, एमवे के ऑफिस में जाके आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं और आगे सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हैं। अगर आप एक वेलनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो न्यूट्राइट हेल्थ इंस्टीट्यूट का कोर्स है जिसको आप करके सर्टिफाइड वेलनेस कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। तो हम जितनी चाहे ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो सब एमवे आपको ला करके अवेलेबल कराता है। लेकिन एमवे आपकी बिजनेस बिल्डिंग आपको सपोर्ट करता है, लेकिन एमवे आपको ये नहीं कभी कहेगा कि आपने ये टर्नओवर क्यों नहीं किया, आप इतना प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एमवे के साथ साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है यहाँ पे कि एक और टीम मिलती है जिसका नाम है विनर्स ड्रीम टीम। विनर्स ड्रीम टीम क्या है? विनर्स ड्रीम टीम इस बिजनेस के मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स के द्वारा बनाया गया एक एजुकेशनल सिस्टम है, जो अपने एक्सपीरियंसेस से जिन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया है जिससे कि आप इस बिज़नेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। यानी अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मनी वेस्ट किए बगैर लोगों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि कैसे इस बिज़नेस को किया जाए। तो अपनी बुक्स, सीडीज़ और कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स के थ्रू आप विनर्स ड्रीम टीम के सक्सेसफुल लीडर से भी सीख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक एजुकेशन सिस्टम है जिसमें सबसे पहले बेसिक बिजनेस बिल्डिंग की आपको नॉलेज मिलती है, प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है और साथ में लाइफ चेंजिंग एजुकेशन भी मिलती है। और इन दोनों के साथ में
एक लोकल टीम मिलती है जो आपको गाइड करती है कोऑर्डिनेशन और सब कैसे काम होता है। तो अगर ये सपोर्ट मिले तो ये 300 पॉइंट करना हमारे लिए आसान होगा, जाहिर सी बात है, बहुत आसान होगा। 300 पॉइंट करने पे बेनिफिट क्या मिलता है? 20% का डिस्काउंट, यानी 3600 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला, और 6% का चेक आता है, 18,000 का 6% 1,080 रुपये का चेक, यानी 4680 रुपये का एक छोटा सा बेनिफिट हमें मिला जब अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट यूज़ किए, आपको अच्छा लगा। अब जब आपको अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको कंपनी समझ में आई, आपको लोग समझ में आए, आपको अपनी टीम समझ में आई, तो हम क्या करते हैं? हम वही काम करते हैं जो यहाँ कोई बड़ा फ्रेंचाइज ओनर कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने से बेहतर लोगों को खोज रहा है अपने बिजनेस को करने के लिए। तो हमने कहा हमसे बेहतर इस बिजनेस को कौन कर सकता है? तो हमने अपने हायर एम्बिशन लेवल में अपने सर्कल में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस, नेबर्स, कलीग्स, स्ट्रेंजर्स में बात करनी शुरू करी इस बिजनेस के बारे में, इस लोकल टीम की हेल्प से। और क्या हुआ? उनको इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस प्रॉफिट शेयरिंग प्लान को उनके साथ शेयर किया। जब उनके साथ लोगों को इस प्लान को शेयर किया, 20-25 लोगों, 50 लोगों से बात करी, तो मानते हैं 6-7 लोग इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हुए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमने उनको कंपनी में इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो मानते हैं अगले महीने हमारे साथ 7 लोग ऐसे थे जो इस बिजनेस को करने के लिए आ गए। हमने इनको इंट्रोड्यूस कर दिया कंपनी में। जैसे हमें एक कंप्यूटर जनरेटेड कोड मिलता है बिजनेस करने के लिए, वो कोड से हमने इनको स्पॉन्सर किया और इन सबको एक अपनी अपनी आईडीज़ मिल गई। और ये क्या कर रहे हैं? ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब एक हम और 7 लोग, ये छोटी सी एक टीम बनी हमारी 8 लोगों की। अब इस 8 लोगों में, 7 लोगों में कोई मानते हैं बहुत अच्छे टर्नओवर कर रहा है, 1000-2000 भी कर सकता है, और कोई 0, 200, 150 भी कर रहा है। एक एवरेज मानते हैं कि हर आदमी का टर्नओवर 300 पॉइंट का हो रहा है एवरेज। तो जब 8 लोगों ने अगले महीने 300 पॉइंट का टर्नओवर किया, तो आपके टोटल पॉइंट्स हो गए 2400 पॉइंट। 2400 पॉइंट पे आप पहुंचे इस 2000 के ऊपर, इस 12% के लेवल पे। इसका 12% पूरा मुझे नहीं मिलेगा। मुझे अपने टर्नओवर 300 पॉइंट का अब 6% की जगह 12% मिलेगा। लेकिन ये सारे लोग, चूंकि ये लोग 6% पे हैं, तो कंपनी क्या करेगी? 6% यानी ये 4680 रुपये का पेमेंट अब इधर होगा, और जो डिफरेंस अमाउंट है 6% का, वो कंपनी मुझे पे कर देगी। कैसे? तो यानी अपने टर्नओवर का 20% डिस्काउंट 3600 रुपये, अपने टर्नओवर पे 12% 1080 की जगह 2160 रुपये, और इन सारे लोगों से, 7 लोगों से 1080 रुपये 6% जो है वो मुझे मिलेगा। तो ये टोटल करीब मोटा मोटा 13,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट ये अमाउंट मेरी इनकम आनी शुरू होती है नेक्स्ट में। ये तो तब हुआ जब हमने लोगों से शेयर किया बिजनेस को आगे। अब देखते हैं जब उनकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, अगर उनको इस बिजनेस को समझने में और आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है। और मानते हैं ये 7 लोग थे, ये इनके साथ जब हमने काम शुरू किया तो ये हमसे बहुत अच्छा नहीं कर पाए, कोई बहुत अच्छा कर रहा था, कोई बहुत खराब। एक एवरेज मानते हैं कि एक आदमी 4 लोगों की शॉप चेंज करा पाया, 1, 2, 3, 4, 7 लोगों ने जब 4-4 लोगों की शॉप चेंज कराई तो 28 लोग की टीम हुई, 7 लोग पहले से 35 और एक मैं 36। जब 36 लोगों का नेटवर्क बना और एक आदमी ने 300 पॉइंट किए, तो टोटल पॉइंट्स जो हो गए वो हो गए 10,800 पॉइंट्स, और हम पहुंच गए इस 10,000 के ऊपर इस 21% पे। इसका 21% फिर पूरा मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पर 4-1-5 लोग में 1500 पॉइंट हो रहे हैं, तो 9% यहाँ नीचे बट रहा है, तो 21 में से 9% नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मेरे अपने टर्नओवर का डिस्काउंट 20%, उस पर 21% का कैलकुलेशन, और इन सारे लोगों से 21 - 9 12%। यहाँ पर जो मेरी इनकम आएगी करीब करीब 83,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम मेरी आनी शुरू हो गई। आप कहेंगे कि ये कैसे हो रहा? 83,000 रुपीज़ ओवर एंड अबव मेरी इनकम के, अपने पार्ट टाइम या स्पेयर टाइम में मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ। शाम को, सुबह दिन में ऑफिस कर रहा हूँ, शाम को 2 घंटे बिजनेस कर रहा हूँ, और ये इनकम मुझे हेल्प कर रही है। एक एक्स्ट्रा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मैंने क्रिएट किया है। लेकिन ये इनकम अच्छी क्यों है, इसको भी समझने की ज़रूरत है कि चूँकि हमारे पास एक टीम है 36 लोगों की, हर आदमी अपना अपना एफर्ट डाल रहा है। यानी अगर एक आदमी 2 घंटे पर डे लगा रहा है तो मेरे बिजनेस में 72 आवर्स जा रहे हैं। तो मैंने क्या काम करा है, मैंने ये नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने की कोशिश करी है। एक सवाल और आ सकता है दिमाग में यहाँ पर, वो सवाल ये है कि जैसे मैं जब 12 पे था, ये 6 पे थे तो मुझे 6 मिला, जब मैं 21 पे था, ये 9 पे थे तो मुझे 12 मिला। लेकिन तब क्या होगा जब मैं भी 21 पे हूँ और ये भी 21 पे, कल को इनका टर्नओवर 6 लाख क्रॉस कर जाता है
और ये 21 पे पहुंच जाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। तब मैं इस 21% से निकल के इस 9% में मूव करता हूँ। ये 9% तो काफ़ी डिटेल और काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसकी जस्ट पहली स्टेज हम आपको क्लियर करेंगे, वो ये है कि जब भी कोई लीडर हमारे नीचे 21% क्रॉस करता है, तब कंपनी क्या करती है, इनके पूरे ग्रुप के टर्नओवर में इसका 4% ऊपर पास करना शुरू करती है। यानी अगर कोई 6 लाख का टर्नओवर करता है तो उसका 4% 24,000 रुपये की इनकम हमारी फिक्स हो जाती है उस पर्टिकुलर ग्रुप से। अगर हम 3 लोगों की हेल्प कर देते हैं ये 6 लाख का टर्नओवर क्रॉस करने में या 80,000 रुपये की इनकम कमाने में, तो हमारी इनकम 72,000 रुपीज़ पर मंथ आने लगती है उस बिजनेस के अलावा अलग से। जब 3 लोगों को हम सक्सेसफुल कर देते हैं, जब आप एक महीने जब 6 लाख का टर्नओवर क्रॉस करते हैं तो आप सिल्वर कहलाते हैं। जब 6 महीने क्रॉस करते हैं तो आप प्लैटिनम कहलाते हैं। और ऐसे जब 3 ग्रुप्स आपके प्लैटिनम हो जाते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं। जब आपके 6 ग्रुप्स प्लैटिनम लेवल के ऊपर होते हैं तब आप इस बिजनेस में डायमंड कहलाते हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर में। 19 साल की मेरी उम्र थी और मैंने अपनी पॉकेट मनी के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 14 महीने के बाद बीकॉम सेकेंड ईयर में मैंने इस बिजनेस में सिल्वर लेवल अचीव किया। बीकॉम सेकेंड ईयर में ही मैंने गोल्ड लेवल अचीव किया। बीकॉम फाइनल ईयर आते आते मैं इस बिजनेस में सफायर बना। बीकॉम फाइनल ईयर खत्म होते होते एमरल्ड और फाउंडर्स एमरल्ड बना। और एमबीए जिस साल मैंने अपना कंप्लीट किया उस साल हमने डायमंडशिप का लेवल अचीव किया। और ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसमें हेल्प करता है अगर आप इस बिज़नेस की कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और इसके प्रोडक्ट के साथ आप को प्यार करने लगें। जब और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जितना आप उनको यूज़ करेंगे उतना आप उनके साथ एसोसिएट होते चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बताया कि पैसा कैसे आता है। अब 2 चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें रह जाती हैं। एक खास बात और, जब आप इस 21 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर जाते हैं और पैसा कमाना शुरू करते हैं तो जाहिर है कुछ लोगों की इच्छा होगी कि क्यों ना हम फॉरेन ट्रिप पे चलें, घूमने जाएं, घूमने फिरने में एंजॉय करें। और उस समय कंपनी ये कहती है कि जब आप पैसा कमा रहे हैं और घूमने जा सकते हैं तो आपको प्लान करने की ज़रूरत नहीं। कंपनी हर साल एक एक्सक्लूसिव फॉरेन ट्रिप प्लान करती है हमारे लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए 5 स्टार फैसिलिटीज़ में, वर्ल्ड की एक्जॉटिक लोकेशंस में। हर साल कोई किसी नई डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ये प्लान करते हैं और पूरे हिंदुस्तान से हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं। अभी लास्ट मई में हम लोग स्विट्ज़रलैंड होकर के आए। अभी इस समय हम लोग मेलबोर्न जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मेलबोर्न जाने के लिए आप क्राइटेरियाज़ हैं, बेसिक क्राइटेरिया अगर हम समझे तो 6 लाख का एक सस्टेनेबल टर्नओवर जब हमारा क्रिएट होने लगता है और हम ईयर बाय ईयर उसको क्वालिफाई करने लगते हैं तो हम इन ट्रिप्स के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे एक सवाल मोटा ये आता है कि बिजनेस तो समझ में आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको कर कैसे सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस बिज़नेस की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इस बिज़नेस को देखें तो 83,000 रुपीज़ का अगर इनकम करनी हो किसी और बिज़नेस में तो हज़ारों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उतना रिस्क लेना पड़ेगा और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि बिज़नेस में कुछ वो होगा। गारंटी तो खैर यहाँ भी नहीं, क्योंकि ये तो आपके एफर्ट्स के ऊपर बेस्ड बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लो होने की वजह से आपके रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। इस बिज़नेस को जो मैं कहता हूँ कि अगर एक बजट प्लान करें एक साल भर का, जिस साल भर में हम सारे प्रोडक्ट्स एमवे के रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, 2-4-5 हज़ार के, हम मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं, तो लगभग 50,000 रुपये के आसपास के बजट में हम पूरे बिज़नेस को साल भर कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ पूरे अगर अटेंड करते हैं तब ये बात कर रहा हूँ आपको। वैसे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आता है जिसमें कि हम सारे प्रोडक्ट्स जब लेते हैं और दोनों FPOs इनके उठाते हैं और कुछ लिटरेचर वगैरह लेते हैं तो तकरीबन 15,000 रुपये की कॉस्ट के आसपास मोटा आपको बजट होता है, जिसमें कि आप इस बिज़नेस को विद प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको तकरीबन 200 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और 200 पॉइंट मिलते हैं आपको तो अगर 100 पॉइंट भी एक महीने में हम थोड़ा सा एफर्ट से ग्रो कर पाए तो हमारा पहला कमीशन चेक भी आ जाता है। तो ग्रेजुअली हम धीरे धीरे सीखते हैं और ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एफर्ट बेस्ड बिजनेस है। आपको सीखना पड़ता है, आप समझते हैं और काम करते हैं। कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा। मैं आपको बताऊं कि ये बिज़नेस तो वर्क करता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ इस बिज़नेस की वजह से चेंज हुई है, आपकी भी हो सकती है। आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एमवे की साइट पे जा सकते हैं, आप किसी मीटिंग सेमिनार में जो नेक्स्ट होने वाला है उसमें उसको अटेंड कर सकते हैं, किसी बड़े सेमिनार के अंदर आ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एमवे की प्रोडक्ट को यूज़ करके एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। और ख़ास बात एक और भी है कि एक सवाल और आता है कि एमवे के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या है।
आज हम आपको एनकरेज करेंगे कि आपको जिसने भी इनवाइट किया है आप उसके साथ बैठें और इस प्रोडक्ट के डिमॉन्स्ट्रेशंस को देखें। जब उनको आप डिमॉन्स्ट्रेशंस देखेंगे, यूज़ करेंगे, तो आप उनकी क्वालिटी को समझ पाएंगे। क्योंकि एमवे के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब इको फ्रेंडली हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में हमारे कॉस्ट पर यूज़ बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ते हैं। हमारे बजट को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं। रेगुलर बेसिस के ऊपर जब हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि एक खास पॉइंट आपको शेयर करना चाहूँगा आपसे कि ये बिज़नेस को ज़्यादातर लोग, मैंने जो इस बिज़नेस को कर सकता था तो 2 रीज़न से कर सकता था। एक कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसलिए इसको करूँ, दूसरा ये कि अच्छा पैसा इसलिए इसको करूँ। मेरा जो प्राइमरी रीज़न था इस बिज़नेस को करने का वो था अच्छा पैसा। लेकिन जब मैं अच्छा पैसा कमाने लगा तो जाहिर सी बात है मैं बेहतर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता था। और अगर एमवे में बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं होते तो शायद मैं जब ज़्यादा बढ़िया पैसा कमाता तो वापस मार्केट से प्रोडक्ट लेना शुरू कर देता। लेकिन हमने ये पाया कि आप जितना भी अच्छा पैसा क्यों ना कमा रहे हो, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में नहीं मिल सकते। ये एक स्टैंडर्ड एक कंपनी मेंटेन करती है और वो क्वालिटी को हम एडोर करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम लगातार जितना आगे बढ़ते हैं उतने ज़्यादा एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से 1791 करोड़ का टर्नओवर अपने आप में यही बात कह देता है। हमें टाइम हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लगा सकते हैं, वीकेंड्स, वीकडेज, शाम को, सुबह, जब चाहें हम अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। पैसा कोई खास लगना नहीं है। एक्सपीरियंस आपको अवेलेबल कराया जाता है सक्सेसफुल लोगों का, तो ऑल टुगेदर एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो हम सबकी हेल्प करता है। तो मैं आप सबको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा, और मेरी पूरी कोशिश है, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस बिज़नेस को शुरुआत करने का एक डिसीज़न लें, और आपके डिसीज़न में आपकी सक्सेस के लिए हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब